हरिओम। आज हम लोग हनुमान चालीसा का श्रवण करेंगे पुनः। आप सभी मित्रों से निवेदन है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और जेठ माह में हनुमान चालीसा के श्रवण से लाभान्वित हों। अतुलित बल धाम हैं हनुमान जी, अतुलनीय बल है उनमें। राम जी के दूत हैं, बुद्धि विवेक विद्या ज्ञान के भंडार हैं और वायु पुत्र हैं, अंजनी माता के पुत्र हैं और केसरी नंदन के पुत्र हैं। केसरी भी वानर थे, अंजनी माता भी वानरी थी और इन्हीं दोनों के संयोग से हनुमान जी का जन्म हुआ। किंतु वायुदेव ने अपने तेज को केसरी नंदन के माध्यम से अंजनी के गर्भ में अपने तेज और बल को प्रतिष्ठित किया। इसलिए हनुमान जी को वायु का पुत्र भी, पवन पुत्र भी कहा जाता है। पवन तनय और संकट हरण, सभी के संकट हरने वाले हैं। संकट हरते कैसे हैं? कल मैंने बताया। हनु माने ठोड़ी, चिन्ह। इंद्र के वज्र के प्रहार से हनुमान जी के मुख का, चिन्ह के पास का, ठोड़ी के पास का भाग फूल गया। तो ये प्रतीक है कि वज्र का प्रहार कोई झेल नहीं पाता, हनुमान जी ने झेला। और हनुमान का भक्त इसी प्रकार कठिन से कठिन संकट को पार कर जाता है। हनुमान जी का आश्रय लेके हम किसी भी विपरीत परिस्थिति को सकारात्मक परिस्थिति में बदल सकते हैं हनुमान की शरणागति से। यहाँ एक कथा सुनाना चाहूंगी। रावण परम तपस्वी था, बहुत तपस्या उसने की और तपस्या करके ब्रह्मा जी से वर मांगा कि मुझे सुर असुर गंधर्व यक्ष देवता आदि कोई न मार सके। मैं अगर मृत्यु को प्राप्त हूँ तो वो केवल नर या वानर के हाथों। उसने सोचा, जब यक्ष गंधर्व देवता और नाग ये सब मुझे नहीं मार सकने का आशीर्वाद मैंने प्राप्त कर लिया, तो नर और वानर तो उनसे कमजोर प्रजाति के जीव हैं, तो ये मुझे क्या ही मार पाएंगे, इनको मैं मसल दूंगा मिनटों में। इसलिए उसने वर मांगा ब्रह्मा जी से कि मेरी मृत्यु हो तो नर या वानर के हाथों ही हो। ब्रह्मा जी ने उनको तथास्तु कह दिया। इसके बाद रावण का अहंकार बहुत बढ़ गया और वो ऋषियों पर, मुनियों पर, देवताओं पर, गंधर्वों पे, सभी भगवत परायण लोगों पे, सभी पर अत्याचार करने लगा और बहुत क्रूर हो गया। इससे सभी देवता बहुत परेशान हो गए और उन लोगों ने जा कर के विष्णु भगवान से प्रार्थना की कि आप हमारी रक्षा करिए, क्योंकि रावण हम लोगों को बहुत परेशान कर रहा है, हमारे यज्ञ नष्ट कर देता है, हम लोग को मार देता है और इसी तरीके से बहुत उत्पात मचाता रहता है। तो सब भयभीत होकर विष्णु भगवान के पास गए। विष्णु भगवान ने कहा, ठीक है, मैं नर रूप लेकर के पृथ्वी पे अवतार लूँगा और आप सभी के कष्टों का निवारण करूँगा। और ब्रह्मा जी ने जितने देवता से, सारे देवताओं से कहा
कि आप सभी लोग राम जी जब जन्म लेंगे तो वानरों के रूप में वहाँ पर जाइए। तो हनुमान जी और उनके साथ के जितने वानर हैं वो सभी कहे जाते हैं कि वो ब्रह्मा जी के कहने पर समस्त देवतागण वानर का रूप रख करके आए थे। और राम जी तो विष्णु अवतार हैं और राम जी की सहायता सभी देवता लोग वानर के रूप में कर रहे थे। और वायुदेव जो थे वो उन्होंने जो रूप लिया तो उन्होंने हनुमान जी का रूप लिया। वायुदेव हनुमान जी का रूप रख के आए थे और इन्हीं वायुदेव ने अपने तेज को अंजनी के गर्भ में अंजनी के गर्भ को अपने तेज से लाभान्वित किया। तो केसरी और अंजनी के पुत्र भी हनुमान जी कहलाए और पवन पुत्र भी हनुमान जी कहलाए, पवन देवता के पुत्र भी कहलाए। अंजनी माता, अंजन का अर्थ होता है काजल। काजल हम आंखों में लगाते हैं और ये काजल कैसा है? ये ज्ञान का काजल है, ये भक्ति का काजल है, प्रभु के प्रति समर्पण का काजल है। और जब हमारे अंदर ज्ञान आता है, भक्ति आती है, प्रभु समर्पण आता है, तब हमारी बुद्धि और हृदय शुद्ध होता है। जैसे दर्पण पर जब धूल जम जाती है तो हमें अपना मुख साफ दिखाई नहीं देता और हम उस धूल को जब पोंछ देते हैं तब हमें अपना प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई देता है। इसी प्रकार जब अज्ञान की धूल को अपने बुद्धि और हृदय से ज्ञान रूपी अंजन लगा के हम शुद्ध कर लेते हैं, तब हमको शुद्ध बुद्धि से भगवान राम दिखाई देते हैं, परमात्मा दिखाई देते हैं और उनका दर्शन होता है। अंजनी माता के अंजन से यहाँ शुद्ध बुद्धि से तात्पर्य है और शुद्ध बुद्धि के नंदन हैं, शुद्ध बुद्धि के पुत्र हैं हनुमान जी। और चाहे जितनी विकट परिस्थिति का सामना करना पड़े, चाहे जितने विपरीत परिस्थितियां हो, हनुमान जी घबराते नहीं। इसीलिए तुलसीदास जी को हनुमान जी के दो नाम बहुत प्रिय हैं, एक हनुमान और एक पवन पुत्र। किसी भी परिस्थिति में घबराने नहीं वाला, हर परिस्थिति का सामना करके उस पर विजय प्राप्त करने वाला है हनुमान। और जो वायु का पुत्र है, पवन का पुत्र है, वो है पवन पुत्र। पवन 24 घंटे चलती है, हमारे आसपास हर समय वायु है। कभी ऐसा नहीं होता कि वायु नहीं होती है, लेकिन अपना एहसास नहीं कराती। जैसे सूरज है, चंद्रमा है, हमें दिखाई देता है, पृथ्वी हमें दिखाई देती है, हमें पता चलता है सूरज निकला है नहीं निकला है। तो सूरज अपनी उपस्थिति को दर्ज कराता है, चंद्रमा अपनी उपस्थिति को दर्ज कराता है, मगर वायु हमें दिखाई नहीं देती है। जैसे प्रभु अनुभव गम्य है, उसी तरह से वायु भी अनुभव गम्य है। वायु हमें महसूस होती है और वायु जो है, जैसे हनुमान जी सेवक भाव में थे, दास भाव में थे राम के, वायु भी सभी के दास भाव में रहती है। कभी अपना अहंकार नहीं दिखाती कि मैं बहुत बड़ी हूँ, किसी को दिखाई ही नहीं देगी कभी वायु। और 24 घंटे हमारी आपकी सबकी सेवा में लगी रहती है। तो वो कौन है? वायु। हम श्वास लेते हैं, प्राण वायु इसको कहते हैं। हम श्वास अगर न लें तो हम जीवित नहीं रह सकते। वायु हमें जीवन प्रदान करती है। हमारे आँख न हो हम जी सकते हैं, हमारे कान न हो, हाथ न हो, पैर न हो, नाक न हो, लेकिन नासिका छिद्र होने चाहिए जहाँ से वायु को हम अंदर ले जा सकें। इसीलिए इसे प्राण वायु कहा है।
हमें भोजन न मिले, पानी न मिले, कुछ दिन जी जाएंगे, वायु न मिले 5 मिनट नहीं जी पाएंगे। तो वायु और ये वो अपना अहंकार कभी नहीं दिखाती है कि मैं अपना प्रदर्शन नहीं करती है। सेवा इस भाव की होनी चाहिए कि प्रदर्शित ना हो, हृदय से बस सेवा करें। हनुमान चूंकि पवन पुत्र थे, इसी भाव से राम की सेवा करते रहते थे कि कहीं उनका सेवा भाव प्रदर्शित ना हो कि वो सेवा कर रहे हैं। लेकिन जिसको एक कहते हैं अंडर करेंट, उनकी भक्ति भाव राम जी के पूरे चरित्र में, राम जी के पूरे जीवन लीला काल में अंदर अंदर, जैसे गंगा जी ऊपर ऊपर बहती हैं और कुछ तरंगे नीचे नीचे बहती हैं, तो हनुमान जी की भक्ति, हनुमान जी राम के जीवन गंगा में नीचे नीचे अंडर करंट थे, लेकिन उन्हीं की वजह से वही रामायण के प्राण हैं। रामचरित्र के प्राण कौन है? हनुमान है। क्यों? क्योंकि वो वायुपुत्र है। तो सतत सेवा में लगे रहना और अपनी सेवा का प्रदर्शन न करना, ये वायु का गुण है। और वायु बहुत बलशाली है। वायु अपने पे आ जाए तो इतना आंधी तूफान ला देगी कि पूरे फसल उजड़ जाएंगी, घर उजड़ जाएंगे, बस्ती उजड़ जाएगी और आदमी उड़ जाता है बहुत तेज वायु में। तो वायु के जितने शक्तिशाली थे, इतनी शक्ति थी उनमें। जैसे पवन जब अपने वेग पे आ जाता है, वायु जब अपने वेग पे आ जाती है, तब बहुत वेगशाली होती है और उसको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। अतुलित बल धाम, अथाह बल उनमें आ जाता है। और अंजनी माता का अंजन लगा के, ज्ञान का अंजन लगा के, बुद्धि और हृदय शुद्ध है तो ज्ञानी नाम अग्रगण्यम है, ज्ञानियों में अग्रणीय है। बल बुद्धि विद्या के अधिष्ठाता हैं और रत्न हैं। रामचरितमानस के सर्वोत्कृष्ट रत्न हनुमान जी हैं। तो हनुमान जी की भक्ति जब हम करेंगे तो विपरीत परिस्थिति का सामना करने की शक्ति आएगी। हमारे अंदर भक्ति जागृत होगी, भगवान की प्रति सेवा का भाव आएगा, भगवान के प्रति समर्पण का भाव आएगा। और जैसे हनुमान जी ध्यानस्थ होकर ब्रह्मानंद में, ब्रह्म के आनंद में लीन रहते थे, ऐसे ही हमें भी ब्रह्मानंद का अनुभूति होगी और राम नाम का स्मरण जब सदैव चलता रहता था। हमारे अंदर भी प्रभु के, भगवान का नाम का जप चलेगा और यही जो है जीवन का प्राप्तव्य है, यही परम सुख है। तो हमें हनुमान जी की भक्ति अवश्य करनी चाहिए। और जेठ मास हनुमान जी का मास है, तो इसमें विशेष रूप से हनुमान जी का कथा सुने, सुंदरकांड पढ़ें और हनुमान चालीसा का श्रवण करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें। यही मेरी आपसे प्रार्थना और विनती है। धन्यवाद।